और अब सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता विशाल अंग्रीश का, क्योंकि वो बताएंगे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में क्या अपडेट है। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि पंजाब और हरियाणा में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए एहतियात बरते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बर्ड फ्लू के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस समय हम चंडीगढ़ की सुखना लेक के ऊपर हैं, जहां पर भारी तादाद में माइग्रेटरी पक्षी भी आते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात बरती जा रही है। और यदि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी बरवाला और जो आसपास का एरिया है वहां पर लाखों की तादाद में मुर्गियां मर रही हैं। और इसी तरह हिमाचल के पौंग डैम के एरिया में भी काफ़ी जो पक्षी थे बर्ड फ्लू का शिकार हो चुके हैं। N5N1 जो वायरस है लगातार ही फैल भी रहा है और पंजाब में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अब इंतजार किया जा रहा है कि जो भी सैंपल भोपाल भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। चलिए सीधा रुक करते हैं विशाल इंग्लिश का। विशाल, ज्यादातर हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें तो बहुत ज्यादा माइग्रेटेड बर्ड जो हैं इन इलाकों में आते हैं। हिमाचल में पुष्टि हो चुकी है कि बर्ड फ्लू के केस वहां पाए गए। पंजाब और हरियाणा से क्या अपडेट है अभी वहां पर? जो हरियाणा का जो पंचकुला का एरिया है, बरवाला है और रानी माजरा है, तो वहाँ पर लगातार ही जो मुर्गियों के मरने के खबरें भी आ रही थी और मुर्गियाँ मर भी रही हैं, जिनकी तादाद लाखों में है। और उनके सैंपल लेकर भोपाल की लैब में भेजे गए हैं और इसी तरह लुधियाना की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी भेजे गए हैं। फिलहाल अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो लाखों की तादाद में जो मुर्गियाँ मर रही हैं वो असल में N5N1 वायरस का शिकार हो चुकी हैं या कोई दूसरा वायरस है। और इसी तरह बरवाला के एरिया में कोवों के भी मरने की बातें आ रही थी और कई जगह पर कोए मरे हुए देखे भी गए थे। और यदि पंजाब की बात करी जाए तो अब से थोड़ी देर पहले ही पंजाब के जो मंत्री हैं तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, उन्होंने कहा है कि हमने पंजाब में पूरी तरह अलर्ट घोषित कर दिया है। पंजाब के जो 22 ज़िले हैं वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो हर एक पल पल की जानकारी भी रख रहे हैं और जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जानकारी भेजी भी जा रही है। और जो पोल्ट्री फार्म है जिन्होंने अपने खेतों में या दूसरे जगह पर कमर्शियल यूज़ के लिए उनको बनाया गया है, तो वहाँ पर भी सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो भोपाल लैब भेजे जा रहे हैं। और वहीं पर मंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में ये नहीं फैलता। यदि इसका मीट है या अंडे हैं उनको अच्छी तरह पकाकर खाया जाए। फिलहाल पंजाब में किसी भी तरह से कोई मामला नहीं आया है। और क्योंकि आर्मी में पंजाब की ज़्यादातर जो सप्लाई है जो मुर्गे हैं या अंडों की होती है, तो उनका ये भी कहना था कि वो टेस्ट करने के बाद ही भेजे जाएंगे। और ये आर्मी ने निर्णय लेना है कि पंजाब से उन्होंने मीट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है विशाल। तो लगातार हम अपने दर्शकों को लगातार एक एक अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से बर्ड फ्लू ने पूरे देश में जो है वो एक तरह से आगाज हो गया है। लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग इलाकों से आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन विशाल, आपसे मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुर्गियों के सैंपल, बहुत ज्यादा मुर्गियां वहां पर जो है वो मृत पाई गई हैं। अगर यह माना जाए कि उन मुर्गियों में बर्ड फ्लू के सिम्टम्स नजर आते हैं, जांच में यह सामने आ जाता है, तो क्या माने कि ह्यूमन में भी ये इसका माइग्रेशन हो सकता है? साफ ये बात की कि वो जो ह्यूमन नेचर में फैलने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि इसको अच्छी तरह पकाकर खाया जाए और यदि 90 डिग्री तक इसको अच्छी तरह पका लिया जाता है तो वायरस अपने आप ही उसमें जो जिस चीज़ में भी पकाया जाएगा तो उसमें अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा और ये ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। और यदि इसको कच्चा जहाँ कहीं ऐसी जगह रह जाए कि वो पूरी तरह पक ना पाए तो वो ह्यूमन में जाएगा ही जाएगा।